जोधपुर के भुंगरा गांव में गैस सिलेंडर कांड में 35 लोगों की जान चली गई। वहीं आपको बता दें कि अब तक 10 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 10 जने अस्पताल में भर्ती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आज एक बार फिर समाज सेवी माधो सिंह उद्दट ने उनसे मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। वहीं अभी तक बताया जा रहा है कि 3 जने आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें कि 35 लोगों की जान लेने वाला घर रूह कपा देने वाली कहानी बयां कर रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोगों की चमड़ी पिघलकर घर के दरवाजे और दीवारों पर चिपक गई। सबसे दर्दनाक है 17 महिलाओं की मौत का सच। हादसे में सबसे ज़्यादा महिलाओं की मौत क्यों हुई, इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। जो सच सामने आया वो रोंगटा खड़े करने वाला है। आग ने तांडव मचाया तो महिलाओं के कपड़े जलने लगे। अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं घर से बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन सामने परिवार और रिश्तेदारों को देख शर्म और लज्जा के कारण वापस अंदर चली गई। आग ने फिर उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। राजस्थान की महिलाएं ने अपनी मर्यादा बचाने के लिए जान गंवा देना पसंद किया। अगर उस दिन महिलाएं कपड़ों की परवाह नहीं करती तो शायद कम मौतें होती। जब हादसा हुआ घर में सैकड़ों लोग मौजूद थे, इनमें से 58 लोग जल गए थे। 8 दिसंबर को वे इस हादसे के बाद जोधपुर के भुंगरा गांव में उसी घर में पहुंचे। उस दिन दोपहर 3 बजे जो कुछ हुआ उसे रिक्रिएट किया गया। गांव वालों और जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती लोगों से बातचीत की तो कहीं चौंकाने वाली बातें सामने आई। गांव में रहने वाले रिटायर्ड टीचर कल्याण सिंह ने बताया कि मैं उस दिन घर के बाहर खड़ा था। बारात रवाना होने वाली थी। दूल्हे को पाट पर बैठाना था। महिलाएं दूल्हे को रवाना करने के लिए तैयारी में लगी थी। बाकी महिलाएं गीत गा रही थी। 30 से ज़्यादा महिलाएं और 15 से ज़्यादा बच्चे घर के अंदर थे। आग लगते ही महिलाएं और उनके बच्चे सबसे पहले आग की चपेट में आए। महिलाएं और बच्चों की भीड़ घर के आंगन के बीच दूल्हे का इंतजार कर रही थी। जिस सिलेंडर में आग लगी वो इनके सबसे ज़्यादा करीब था। जब आग लगी तो सबसे पहले आहट छोटी होने के कारण बच्चे चपेट में आ गए। फिर महिलाएं इस दौरान पुरुष या तो कमरों में थे या फिर बाहर खड़े होकर बारात रवानगी का इंतजार कर रहे थे। आग की लपटें इतनी तेजी से निकली कि महिलाओं के पूरे कपड़े जल गए। कुछ महिलाएं बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन सामने पुरुष खड़े थे। ऐसे में बदन पर कपड़े नहीं होने पर महिलाएं शर्म के कारण वापस घर के दूसरे कोनों की तरफ भागने लगी। कुछ सेकंड में ही आग पूरे घर में फैल चुकी थी। यही कारण रहा कि हादसे में महिलाओं की मौत का सबसे ज़्यादा हुई। इस दौरान घर में मौजूद पुरुष तेजी से बाहर आ गए थे। गांव में रहने वाले कल्याण सिंह ने बताया कि बारात रवाना होने की तैयारियां चल रही थी। घर के अंदर 60 से ज़्यादा महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। लगभग इतने ही लोग सामने घर के बाहर बैठे थे। जिस कमरे में दूल्हा तैयार हो रहा था उस कमरे के बाहर 2 गैस सिलेंडर रखे थे। दोनों से गैस लीक हो रही थी, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं गया। जब रिसाव बहुत ज़्यादा हो गया तब अचानक से आग भभक उठी। एकदम से तेज़ धमाका सुनाई दिया तो सबसे पहले एक सिलेंडर से आग पकड़ी, फिर दूसरे ने। बहुत तेज़ी से दौड़कर कुछ लोगों ने आग लगे सिलेंडर को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे नोजल से गैस का रिसाव बहुत तेज़ था। गैस इतना प्रेशर से निकल रही थी कि सिलेंडर हाथ से छूटा और घर के चौक में ही गिर गया। गैस के प्रेशर से ही सिलेंडर गोल गोल घूमने लगा। आग की लपटों से पूरा घर जल गया। फिर जो चपेट में आया उसे भागने का मौका नहीं मिला। चारों तरफ मौजूद महिला, पुरुष और बच्चे जलने लगे। कपड़ों के बाद शरीर से चमड़ी पिघलकर गिरने लगी। किसी ने दीवार की ओर लेने की कोशिश की तो उसकी चमड़ी दीवारों पर ही चिपक गई। घर से बाहर निकलने का एक संकरा छोटा गेट था। जब घर के अंदर जाकर उन दीवारों को देखा तो ये दृश्य भयावह था। दूल्हे के चाचा गणपत सिंह ने बताया कि आग लगने के बाद में अंदर फंसे लोगों को निकालने के लिए घर के अंदर जा रहा था। तभी कुछ लोग आग में झुलसने वालों को निकालकर बाहर ला रहे थे। मैंने ऐसे बच्चे और महिलाओं की बॉडी देखी तो चौंक गया। आग से जलकर शरीर ऐसा हो गया कि पता ही नहीं लग रहा कि महिला है या पुरुष। मैं ये सब देखकर वहीं बेहोश हो गया। लोग मुझे उठाकर पास के घर में ले गए। जुल से लोगों की चमड़ी जलकर पिघल रही थी। गांव के लोगों ने जब जुल से लोगों को बाहर निकाला तो उनके जले हुए कपड़े के अवशेष चमड़ी से चिपक गए। लोगों ने चाकू से कपड़ों को अलग कर हटाया। दूल्हे ने जो शेरवानी पहनी थी वो भी जलकर उसके शरीर से चिपक गई थी। लोगों ने चाकू से शेरवानी को काट कर हटाया। बारात के लिए जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन्हीं में लाद कर घायलों को जोधपुर अस्पताल ले जाया गया।